Dear students, welcome to Gate Academy, welcome to Creatrix, welcome to Unacademy। ये वीडियो मेरा स्पेशली 2024 और 2025 एस्पिरेंट्स के लिए ही है। 2024 एंड 2025 एस्पिरेंट्स के लिए ही है। आप सभी लोग चाहते हैं लाइफ में एक अच्छी पोजीशन को रीच करना। ऑब्वियसली कौन नहीं चाहता। अब बस इसमें प्रॉब्लम यह है कि आप चाहते हो और सारे 2024 के एस्पिरेंट्स है वो भी वही चाहते हैं, सारे 2025 के एस्पिरेंट्स है वो भी वही चाहते हैं, लेकिन हर कोई टॉप पोजीशन पे कैसे पहुंचेगा? टॉप पोजीशन पे तो कुछ सिलेक्टेड लोग ही पहुंचेंगे। ये डिपेंड करता है कि आने वाला जो समय है उसमें आप कितना मेहनत करते हैं और कितनी सही डायरेक्शन में मेहनत करते हैं। डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका डायरेक्शन बेस्ट नहीं है, आपको जो गाइडेंस मिल रही है अगर वो बेस्ट नहीं है, तो फिर जो भी आप हार्डवर्क कर रहे हैं उसका उतना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आउटपुट आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपके पास परफेक्ट गाइडेंस है, अगर आप एक राइट डायरेक्शन में वर्कआउट कर रहे हैं, तो जो भी आप हार्डवर्क करेंगे पूरा उसके प्रोपोर्शनल आपको आउटपुट मिलने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है। अब प्रॉब्लम यह है कि हम सिर्फ गेट को क्रैक करना नहीं चाहते, गेट ईएससी या पीएसयू को सिर्फ क्रैक करना नहीं चाहते, इतना अच्छे से क्रैक करना चाहते हैं कि अगर किसी को आईआईटी चाहिए तो वो ये डिसाइड कर सके कि मुझे इस आईआईटी में इस स्पेशलाइजेशन मिले। तो अगर आप इस लेवल के चूजी होना चाहते हैं तो फिर आपके पास उसके अकॉर्डिंग गेट का स्कोर कार्ड होना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग आपको फिर उतनी मेहनत वो भी राइट डायरेक्शन में करनी होगी, जो कि बहुत पॉसिबल है। अभी 2024 और 2025 में बहुत टाइम है एंड एवरेज स्टूडेंट भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। अभी इट डज नॉट मैटर कि आप एक प्राइवेट कॉलेज में हैं, कि आप एक एनआईटी में हैं, कि आप एक गवर्नमेंट कॉलेज में हैं। अभी से अगर मैं 2024 या 2025 की बात करूं, बहुत टाइम है एंड कोई भी कॉलेज का स्टूडेंट किसी भी दूसरे कॉलेज के स्टूडेंट को बीट कर सकता है। अभी इतना टाइम है कि आप अपने सारे वीकनेसेस को ओवरकम कर सकते हैं। सो यहां पे एक परफेक्ट पॉसिबिलिटी मैं आपके लिए शो कर रहा हूं, एक परफेक्ट पॉसिबिलिटी मैं आपको शो कर रहा हूं। अनअकैडमी में प्लस में हम स्टार्ट कर रहे हैं एक न्यू बैच स्पेशली फॉर 2024 एंड 2025 वाले भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि अगर 2025 एस्पिरेंट का 2024 वालों के साथ ही सिलेबस कंप्लीट हो गया तो आप इमेजिन कीजिए कि क्या एक साल का जो एक्स्ट्रा टाइम आपको मिलेगा, आप उसमें कितना कमाल कर सकते हैं। और आपको ज्यादा टाइम क्यों चाहिए 2024 एंड 2025 वालों के लिए? क्योंकि कुछ लोग को होगा कि सर मुझे कॉलेज में प्लेसमेंट भी चाहिए, मुझे गेट भी क्रैक करना है। पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए फिर टाइम चाहिए एंड 2024 एंड 2025 के एस्पिरेंट्स को अभी से स्टार्ट करना होगा। सर मुझे पीएसयू चाहिए, पीएसयू के लिए तो लगती है बहुत ही चाहिए होती है बहुत ही टॉप रैंक। यस, टॉप रैंक पॉसिबल है अगर आप जितना जल्दी अभी अगर स्टार्ट करते हैं 2024 एंड 2025 के लिए। सो जो बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं वो 2024 के लिए नवंबर 24 को स्टार्ट हो रहे हैं। ये कॉलेज गोइंग के लिए बैच पूरा डिजाइन किया गया है। टाइमिंग इसका कॉलेज के अकॉर्डिंग होगा, आपके मॉर्निंग इवनिंग वाला स्लॉट, एंड बहुत ही आराम से आपका कॉलेज भी डिस्टर्ब नहीं होगा, आपकी पढ़ाई भी हो जाएगी और ये दिसंबर में आपका कोर्स बहुत बढ़िया से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सबसे बेस्ट बात अगर मुझे इस कोर्स की लगती है तो ये जो एजुकेटर्स का जो कॉम्बिनेशन आपके पास अवेलेबल है, आदित्य सर हैं, गुरपाल सर हैं, उमामेश्वर सर हैं, मैं हूं, भीमा शंकर सर हैं, बीबी रेड्डी सर हैं, उमेश हांडे सर हैं, ठीक है। देन आपके पास सोनल सर हैं, देन आपके पास सौरभ सर हैं, अमन सर हैं, अंकित गोयल सर हैं। अब ये देखिए आपके पास मयंक साहू सर हैं। सो मेनी टॉप एजुकेटर्स। मतलब सिंपल सी चीज है, अगर आपको क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतना है तो एक लीडिंग बस आपके पास अगर कोई है तो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पूरी टीम को कंट्रीब्यूट करना होगा एंड दिस इज द बेस्ट पॉसिबल टीम जो कि पॉसिबल है। ये इलेक्ट्रिकल के लिए है, तो ऐसे ही अगर मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए दिखाऊं तो ये देखिए अगेन कॉमन में तो सेम ही होता है
यहाँ पे आपके कॉमन में दास सर भी आ गए, सोनल सर भी आ गए जो इलेक्ट्रॉनिक्स के कोर्स लेंगे, आदित्य सर, भीमा सर, उमेश हांडे सर, अंकित गोयल सर, ये सब लोग तो है ही है। मींस परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एजुकेटर्स जो है वो यहां पे मिलेंगे। और अनअकैडमी में सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप कोई पर्टिकुलर एक बैच के लिए सब्सक्रिप्शन नहीं लेते, आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं गेट एंड ईएससी के लिए। उसके अंदर जितने भी बैचेस हैं आप उसमें शिफ्ट कर सकते हैं। मींस आपको लगेगा कि सर ये सब्जेक्ट के सामने तो उस फैकल्टी का नाम नहीं है सर, लेकिन वो पढ़ाते हैं, वो दूसरे बैच में पढ़ा रहे होंगे, आप वहां शिफ्ट हो जाइए, आपके पास पूरा फ्रीडम है। हम आपको ये सजेस्ट कर देते हैं कि आपके टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ये बेस्ट है। आपको लगता है नहीं सर मुझे ये सब्जेक्ट इन्हीं से पढ़ना है, पूरा अनअकैडमी प्लस और आइकॉनिक का जो कंटेंट है वो आपका है, आप डिसाइड कर सकते हैं। आप कोई दूसरा बैच में शिफ्ट हो सकते हैं या आप किसी इंडिविजुअल कोर्स को भी आप जो है वो फॉलो कर सकते हैं, तो वो आपके शेड्यूल में, प्लानर में आ जाता है एंड देन यू कैन अटेंड द क्लासेस। तो मैं बात कर रहा था एजुकेटर्स की, तो आप देखिए मतलब बेस्ट पॉसिबल टीम जो हो सकता है, जो सब नाम मैंने आपको दिए वो पूरे के पूरे बेस्ट पॉसिबल टीम। ये देखिए उमेश हांडे सर है, अंकित सर है, आदित्य सर हैं, मैं हूं यहाँ पे, दास सर हैं, भीमा शंकर सर हैं, गुरपाल सर हैं, बीबी रेड्डी सर है, उमामेश्वर राव सर है, सौरभ ठाकुर सर है, भीमा सर हो गया नाम इनका, सोनल सर, मयंक साहू सर, संगा सर हैं, अमन सर हैं। मींस दिस इज द बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो आपको यहाँ पे बेहतरीन गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, सब कुछ इंक्लूडेड है। ये बस एक चीज आप ध्यान से देख लीजिए कि इस बैच के यूनिक पॉइंट्स क्या है। सबसे पहला मेरे लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि भाई जो इसके एजुकेटर्स का जो टीम ऑफ एजुकेटर्स है ये मेरे अकॉर्डिंग तो बेस्ट है। बाकी आपको लाइव क्लासेस तो मिलती ही है, पिछले 2 साल की जितनी भी क्लासेस हुई होंगी एज अ रिकॉर्डेड फॉर्मेट वो भी मिलते हैं। इसमें आपको और पुराना कंटेंट जैसे आपको पढ़ना नहीं सर मेरे सेमेस्टर में तो ये चल रहा है, सर मुझे तो पहले ये पढ़ना है, तो बिल्कुल अवेलेबल है, आप पढ़िए, ठीक है। सो एक्सेस टू ऑल गेट डिजिटल बुक्स फॉर गेट एंड ईएससी ऑन वेब एंड ऐप, लाइव टेस्ट होते हैं, क्विजेस होते हैं। टेक्नोलॉजी का तो अनअकैडमी कोई कंपटीशन ही नहीं है। हम लोग अभी क्लासेस ले रहे हैं, हम एंड स्टूडेंट्स जो भी हैं, इतना नेक्स्ट लेवल का एंजॉयमेंट है, द टेक्नोलॉजी विच इज पॉसिबल। आप अपने कोई ऐसी बुक का मतलब बुक से फोटो खींच के डाउट भेज सकते हैं, क्लास के अंदर ही एजुकेटर को वो दिख जाएगा, एजुकेटर उसको पब्लिश कर देगा अपने टैब में, आप सारे स्टूडेंट्स को वो डाउट दिख जाएगा। जस्ट इमेजिन कि आपके पास मतलब ऑडियो की फैसिलिटी भी है कि अगर आप अपना डाउट लिख के एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं तो आप ऑडियो में आ सकते हैं, आपको फैकल्टी जो है वो ऑडियो में रिप्लाई भी कर सकता है। मतलब अमेजिंग, जो भी क्लास में जो भी पढ़ाया जाता है एज अ नोट के फॉर्मेट में आपको डाउनलोडेबल पीडीएफ में मिल जाता है। जो फैकल्टी यूज करता है पीडीएफ आपको पढ़ाने के लिए वो अलग से मिल सकती है, आपको पूरे क्लास के नोट्स जो फैकल्टी ने लिखा है वो मिल सकते हैं। यू कैन गेट ईच एंड एवरीथिंग। टेक्नोलॉजी में तो कोई कंपटीशन ही नहीं है। इनफ नंबर ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, टेस्ट सीरीज है, लाइव रैंकिंग है, डीपीपीज है, स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, स्टडी प्लानर। मतलब आपको अभी से पता चल जाएगा कि कोई सब्जेक्ट आपका चालू हुआ है कि भाई कौन से दिन कौन सा आपका टॉपिक होने वाला है। जैसे मैं अभी सिग्नल्स पढ़ा रहा हूं तो मुझे आज से पता है कि 5 दिन के बाद क्या होगा, 10 दिन के बाद क्या होगा, मुझे पता है। तो लर्नर्स को भी पता है, आपको भी दिख जाता है कि कौन से दिन कौन सा टॉपिक होना है। इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड कोर्स, एकदम टोटली स्ट्रक्चर्ड कोर्स है। इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस मैंने आपको बताया, रेज हैंड, चैट और लाइक डिसलाइक एवरीथिंग सब फैसिलिटी है। टेक्नोलॉजी में देयर इज नो कंपटीशन। डाउट क्लियरिंग मतलब क्लास में ही डाउट क्लियरिंग हो जाती है, अलग से डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग फैसिलिटी भी अवेलेबल है जिसके लिए स्पेशल एजुकेटर्स भी हैं जो आपका डाउट ही क्लियर करते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन एनरोलमेंट गिव यू एक्सेस टू ऑल द बैचेस। जो मैं बोल रहा था कि ऐसा नहीं है कि आपको मतलब आप इस बैच को ज्वाइन कर रहे हैं, आप अनअकैडमी ऐप को ज्वाइन कर रहे हैं, उस ऐप में जितने भी बैचेस हैं आप किसी को भी एनरोल कर सकते हो, कोई भी पुरानी क्लासेस को जाके देख सकते हो, किसी भी एजुकेटर का कोई भी सब्जेक्ट। अगर इसमें अगर फॉर एग्जांपल आपको मुझसे सिग्नल पढ़ना है और यहाँ पे मैं डिजिटल पढ़ा रहा हूँ, सिग्नल नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा पुराना जो सिग्नल है वो आपको मिल जाएगा। जस्ट एक एग्जांपल मैंने दिया। एनी एजुकेटर एनी सब्जेक्ट जो वो अलग से दूसरे बैच में भी पढ़ा चुका है तो वो आपको मिल जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं और ये सब फैसिलिटीज हैं। ये उड़ान है बैच का नाम जो है, दिस इज उड़ान बैच जो बैच का नाम रखा गया है। और ये स्टार्टिंग डेट एंड डेट ये सब आपको दिया हुआ है।
ठीक है, अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है, यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है कि आप इसको 24 सितंबर तक का वेट ना करें, आप 24 सितंबर तक का वेट ना करें, 24 सितंबर का वेट ना करें, 20 नवंबर तक ही एनरोल कर ले। इसमें आप देखिए बहुत ही स्पेशल प्राइसिंग है एंड 20 नवंबर के पहले दो एडवांटेज है, आपको 3 मंथ्स एक्स्ट्रा मिलता है 12 मंथ्स के साथ। अगर 2024 वाले देखेंगे तो बोलेंगे कि सर हम 12 मंथ्स का लेंगे तो हमारा तो गेट एग्जाम भी कवर नहीं होगा, तो आपके लिए 3 मंथ्स एक्स्ट्रा सो दैट गेट एग्जाम कवर हो जाए एंड 15 के साथ भी एडिशनल 3 मंथ्स जो चाहते हैं कि सर हम ईएसी एग्जाम या बाकी जो भी नॉन गेट एग्जाम है सबको एकदम कंफर्टेबली कवर करना चाहते हैं, बहुत ही माइनर सा ही डिफरेंस है। बाकी आप देखिए बहुत ही 27,486 रुपीज ओनली एंड यू विल गेट 12 plus 3 that is 15 months of access and the best possible educator scheme. This is the perfect time, क्योंकि देखिए पहला तो होता है कि डिसाइड करना कि आपको लाइफ में अच्छा करना है, तो पहले एटलीस्ट यू मेक अ डिसीजन, और आप डिसीजन लोगे तो आप आगे पढ़ते ही जाओगे। एंड यहां पे एनवायरमेंट इतना पॉजिटिव है, टेक्नोलॉजी इतनी एंगेजिंग है कि आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि एक बोर टाइप से आप नहीं होगे। टेक्नोलॉजी सो वेल बिल्ट अप, ये आपको एंगेज रखेगा डेली क्लासेस अटेंड करने के लिए। डेली अगर कुछ आपके क्विजेस हो रहे हैं या कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, अब बहुत सारी चीजें डाउट्स के लिए आप फैकल्टी से डिस्कस करेंगे। सो ऑल द थिंग्स आर देयर, सो दिस इज द बेस्ट पॉसिबल। इफ अगर आप मेरा सजेशन मानते हो 100% यू शुड गो फॉर दिस बैच एज सुन एज पॉसिबल। एंड यहां पे मैक्सिमम बेनिफिट्स के लिए, यहां पे मैक्सिमम बेनिफिट्स के लिए पेन कैसे आएगा, लिखाएगा पेन के लिए दिस वन, विच वन, ओके। सो यहां पे मैक्सिमम बेनिफिट्स के लिए कोड गेट एकेडमी का आपको पता है, इट इज GA1111, कोड इज GA1111। सो आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स जो यहां पे दिख रहा है वो मैक्सिमम बेनिफिट के लिए आप कोड यूज करेंगे GA1111, you will get the maximum benefit. This is the best what you can get. आइकॉनिक के ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, जिनको नोट्स चाहिए, नोट्स तो डिजिटल फॉर्मेट में है बट उनको प्रिंटेड फॉर्मेट में चाहिए कि डिजिटल फॉर्मेट में पढ़ने में अगर डिफिकल्टी होती है तो हाथ में प्रिंटेड चाहिए, और वो भी बेहतरीन क्वालिटी ऑफ प्रिंटिंग, 2 कलर में प्रिंटिंग होती है इसमें। सो बेस्ट पॉसिबिलिटी तो आप डिफरेंस अमाउंट जो है देखेंगे तो आइकॉनिक के लिए भी आप जा सकते हैं। प्लस तो आपको जाना ही है, आइकॉनिक डिपेंड्स ऑन योर कंफर्ट कि आपको हार्ड कॉपी चाहिए, सॉफ्ट कॉपी चाहिए, आपको क्या चाहिए। सो ये जो पार्ट है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक अ डिसीजन राइट नाउ, 20 नवंबर के पहले डिसीजन लीजिए एंड बुक योर कोर्स। थैंक यू।